इंसानी जिस्म को कुदरत ने एक खास निज़ाम के तहत बनाया है। जिस्म के कुछ हिस्से आज़ादाना काम करते हैं और कुछ हिस्से दीगर मसल्स और शरियानों के मातहत एक दूसरे में जम होकर काम करते हैं। जो हिस्से खुद से काम करते हैं वो यकीनन बहुत अहम समझे जाते हैं, क्योंकि कहीं भी मसाइल पैदा होंगे वो हिस्सा काम रोक देगा, हद से ज़्यादा तकलीफ को बढ़ा देगा। ख़वातीन में आजकल थायराइड का मर्ज़ बढ़ता जा रहा है, जिसकी इब्तिदाई तौर पर अलामात नामालूम होने के सबब हम मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। बालिग़ ख़वातीन में थायराइड की वजह से 10 में से 3 ख़वातीन में बांझ के मसाइल पैदा हो जाते हैं। अगर आप हामिला हैं और आपको ये बीमारी भी है तो ये एक मुमकिना खदशा होता है कि हमल के अंदर बच्चे की मौत भी वाक़ई हो सकती है। 13% से ज़्यादा हामिला ख़वातीन हाइपोथायराइडिज़म में मुब्तला हैं। मशहूर कैनेडियन डॉक्टर इमाइली हावर्ड कहती हैं कि हमारे गिले में थायराइड ग्लैंड्स होते हैं जो ऐसे मखसूस किस्म के हार्मोन तैयार करते हैं जो ग़िज़ा से हासिल होने वाली तवानाई को जिस्म में दीगर कामों में मसरूफ़ रखने का काम करते हैं। इसका खारिज करदा हार्मोन जिस्म के तमाम खुलियों को तवानाई देने में मदद देता है। हमारा जिस्म आयोडीन के ज़रिए थायराइड हार्मोन बनाते हैं और अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो थायराइड ग्लैंड में सोजिश आ जाती है। इसकी सबसे आम अलामत यह है कि गिले में सूजन होने लगती है और वो बाकायदा अलग से दुखने लगती है। ये सबसे आम अलामत है मगर उसकी फौरी तशख़ीस नहीं हो पाती है। वज़न तेज़ी से बढ़ने लगता है, सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है और मुतवातिर ये तकलीफ़ बढ़ती रहती है। ख़वातीन में हमल के मसाइल हो जाते हैं और बाज़ मरतबा इससे बांझपन भी हो जाता है। सर्दी ज़्यादा लगने लगती है, मसल्स में तकलीफ़ मुस्तकिल होने लगती है, आंखें मोटी हो जाती हैं, ऐसा लगता है जैसे कि बाहर निकल आएंगी, उनमें दर्द की शिकायत होती है, बीनाई मुतासिर होती है। नौउम्र बच्चियों का कद न बढ़ना भी इसकी एक खामोश अलामत है। आयोडीन की कमी की वजह से हमारे हाथ ठंडे रहने लगते हैं, आवाज़ बदलती हुई और गूंजती हुई महसूस होने लगती है। डॉक्टर उमैली कहती हैं कि थायराइड के मर्ज़ की वजह से अब ख़वातीन में चेहरे पर बाल निकलने के मसाइल बढ़ गए हैं, क्योंकि इससे उनका एक ख़ास हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन मुतासिर होते हैं। यूँ जिस्म और चेहरे पर ज़्यादा बाल निकल आते हैं। इसकी आम वजह तो जिस्म में आयोडीन की कमी है। डिप्रेशन और ज़हनी तनाव भी इस मर्ज़ को बढ़ाते हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर की बीमारी भी इसकी वजह बनती है। सौंफ की चाय कसरत से इस्तेमाल करें, अलसी के बीज को पीस कर दूध के साथ इस्तेमाल करें, वज़न कम करने वाली ग़िज़ाएँ खाएं, दही का इस्तेमाल बढ़ा दें, तुख्म बालंगा ज़्यादा खाएं, साबित धनिये का मशरूब पिएं। एक हार्मोन थायरॉक्सिन के ज़रिए कंट्रोल होते हैं, जो हमारे गले के सामने मौजूद एक गुदूद थायराइड ग्लैंड में तैयार होता है। अगर किसी वजह से इस गुदूद के अफ़ाल में कोई कमी आ जाए तो हार्मोन कम मिक़दार में बनता है, जिसके असरात फिर पूरे जिस्म पर मुरतब होते हैं। ऐसे में अगर आप सिर्फ नारियल के तेल में पके हुए खाने खाएं तो ये आपके लिए बहुत मुनासिब समझे जाते हैं। सेब अपनी ग़िज़ाइयत के लिहाज से दुनिया का मशहूर तरीन फल है। मीठा सेब पहले दर्जे में, गर्म दूसरे में तर है। बुनियादी तौर पर आला किस्म के सेब की पैदावार के लिए सरदार आब ओ हवा की ज़रूरत होती है। जो पहाड़ी इलाके सतह समंदर से 3000 फुट की बुलंदी पर वाक़े हैं, वहाँ इस फल की काश्त की जाती है, वहीं इस फल की आला पैदावार मिलती है। सेब में फास्फोरस के अज्जा मौजूद हैं, इसीलिए मकौवी दिमाग भी है। इसमें फौलाद के अज्जा भी शामिल हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल खून के ज़रात में इजाफा करता है और चेहरे के सुर्ख और शादाब बनाते हैं। सेब का छिलका आतार कर खाना एक फाश गलती है। इसके छिलके की मोटाई में विटामिन्स की एक बड़ी मिकदार छुपी होती है, जो कि छिलका आतारनी पर अमूमन ज़ाय हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि उसे छिलके समेत ही खाया जाए। सेब खाने से हाजमा को तक़वियत मिलती है। सेब खाना कब्ज़ को असर रखता है और उसके अलावा जिगर का फेल भी तेज़ करता है। सेब का अरख मैदे और अंतड़ियों की बीमारियों के लिए दाफ़े जरासीम और दाफ़े बदबू है। गर्दों की सफाई में उसकी कारकर्दगी लाजवाब है। तक़वियत मैदा के लिए ताज़ा सेब के रस में सिया मिर्च, ज़ीरा और नमक का सफूफ छिड़क कर पीने से भूख में इजाफा होता है और मैदे को तक़वियत मिलती है। सेब के चंद और फ़वाइद: एक, सेब क़द्रे क़ाबिज़ होता है, लेकिन इसका मुरब्बा भूख बढ़ाता है।
2 सेब दिल को शगुफ्ता और दिमाग को तरोताज़ा करता है, इस वजह से परेशानी वगैरह की सूरत में इंसानी जिस्म में कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है। 3 अगर रोज़ाना 2 सेब खाकर 1 पाव दूध सुबह निहार मुंह पिया जाए तो 6 हफ्तों में इंसानी सेहत काबिल रश्क हो जाती है। 4 गर्दों की सफाई के लिए सेब से बेहतर और कोई चीज़ नहीं। 5 सेब के छिलकों से निहायत लजीज और खुशबूदार चाय तैयार की जा सकती है, जो 40 साल से ऊपर ख्वातीन वज़रात के लिए बेहद मुफीद है। 6 सेब के छिलकों की चाय में अगर लीमू और शहद का इजाफा कर लिया जाए तो ये पेचिश और मुहर्रिका बुखार की कमजोरियों को दूर करती है। 7 अगर जोड़ों के दर्द वाले हजरात ये चाय इस्तेमाल करें तो उन्हें खासा फायदा होता है। 8 सेब दांतों को मजबूत करता है, इसके अज्जा दांतों और मसूड़ों में जज्ब हैकर उन्हें खासा मजबूत करते हैं। 9 आज़ाए रईसा को ताकत देता है, आसाबी कमजोरी इसके मुसलसल इस्तेमाल से दूर होती है। 10 सेब एक अदद लेकर अच्छी तरह से छीलकर थोड़ा नमक लगाकर सुबह निहार मुंह 3 रोज तक खाने से सर दर्द की शिकायत दूर हो जाती है। शातरा एक पौधा है जो मौसम बहार में खेतों बागात और सड़कों के किनारे अलिफागता है। गांव वगैरह में रहने वाले अफराद इस पौधे को बखूबी पहचानते हैं और उसके फ़वाइद से भी वाकिफ होते हैं। शातरा के फूल, पत्ते और शाखें सभी तिब्बी फ़वाइद से भरपूर होती हैं। शातरा के बेशुमार फ़वाइद में खून साफ करना और बुखार आतारना शामिल है। ये जिगर के लिए भी मुफीद है। इसका जोशांदा बनाकर इस्तेमाल किया जाता है, जो कई किस्म की बीमारियों से दूर रखने के लिए बेहतरीन होता है। शातरा के दीगर फ़वाइद दर्ज झैल हैं। शातरा के हैरत अंगेज़ फ़वाइद। बुखार में मुफीद। अगर बुखार ना आता रहा हो तो ऐसे में शातरा का इस्तेमाल मुफीद है। बुखार के मरीज को अगर शातरा का जोशांदा बना कर दिया जाए तो इससे फौरी पसीना आने लगेगा और जिस्म का दर्जा हरारत कम होकर बुखार आतर जाएगा। खून साफ करने के लिए मुफीद। शातरा का जायका तल्ख होता है। ये जिस्म में फ़िल्टर का काम करते हुए खून को फ़िल्टर करता है और खून से फासिद मादों, ज़ीरीले मादों और गंदगी को साफ करके खून को साफ करता है। शातरा का जोशांदा बाकायदगी से इस्तेमाल करने से कुछ ही दिनों में खून साफ होने लगा और यूं न सिर्फ सेहत बेहतर होगी बल्कि जिल्द में भी निखार आएगा। जिगर के अमराज में मुफीद। शातरा जिगर के अमराज से निजात दिलाने के लिए भी जाना जाता है। ये जिगर के अफ़ाल को बेहतर बनाता है, जिससे जिगर की कारकर्दगी में बेहतरी आती है। साथ ही ये जिगर को कई किस्म के मसाइल और बीमारियों से दूर रखता है। मुंह के छालों से निजात। शातरा को मुंह के छाले दूर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। चाहे तो सूखे शातरा को मुंह में लेकर चूस लें या फिर शातरा का जोशांदा बनाकर इससे कलियां करें तो मुंह के छाले दूर हो जाएंगे। शातरा का जोशांदा बनाने का तरीका। 1 गिलास पानी में 4 ग्राम शातरा डालकर उसे 10 से 15 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पर पकाएं। अब जब ये पानी आधा गिलास रह जाए तो चूल्हा बंद कर दें और इसे छान कर कप में निकाल लें। अब इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं और पी लें।